हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं एनालिसिस ऑफ सेक्शन बी ऑफ अप्लाइड मैथ्स 12th का सैम्पल पेपर जो बोर्ड ने रिलीज़ किया हुआ है। इट्स एन ऑफिशियल पेपर दैट वी हैव और आप सब ने ऑब्वियसली ये पेपर देख लिया होगा। सो दिस इज़ एन ऑफिशियल पेपर जो बोर्ड ने रिलीज़ किया है। इसके बेसिस पे आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो हम सेक्शन वाइज इसका एनालिसिस करेंगे। तो आज हम कर रहे हैं सेक्शन बी का एनालिसिस। A B C D E 5 सेक्शंस हैं हमारे पास। हम सबका एनालिसिस करेंगे एक एक करके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन बी जिसमें हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं 2 मार्क्स के और इंटरनल चॉइस है 2 क्वेश्चन में और यही आपका बोर्ड में भी आने वाला है सेक्शन बी जिसमें 5 क्वेश्चंस आएंगे 2 मार्क्स के और 2 में आपका इंटरनल चॉइस होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट क्वेश्चन जो दिया था उन्होंने उसमें इंटरनल चॉइस दी थी जो फर्स्ट यूनिट में था। इंटरनल चॉइस हमेशा सेम यूनिट में से ही आती है, ये याद रखिएगा। तो इसमें हमारे पास जो 2 क्वेश्चन थे वो यूनिट 1 से थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करके लेते हैं। राइट, सो इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी एडेड टू द मिल्क कॉस्टिंग ₹60 पर लीटर सो दैट द रिजल्टिंग मिक्सचर वुड बी वर्थ ₹50 पर लीटर। तो ये मिक्सचर और एलिगेशन से है, कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग पे क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल एप्लीकेशन का है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इस जब भी आप वाटर और मिल्क को मिक्स करते हैं तो हमारे पास 2 चीज़ें हो गई, एक वाटर को मिल्क की और एक मिल्क। वाटर का कॉस्ट हमेशा 0 लिया जाता है बिकॉज यू डोंट बाय द वाटर, राइट। एंड मिल्क का कॉस्ट दिया है ₹30। सो दिस इज योर चीपर एंड दिस इज योर डियरर। और मीन प्राइस हमें कितना दिया गया है 50, राइट। सो इफ आई यूज द कॉन्सेप्ट सो इट इज मीन सो d minus m which will be 60 minus 50 so that is 10, and here it will be 50 minus 0 that is m minus c which will be 50. Now ratio of cheaper quantity, that is water, upon ratio of dearer quantity, that is milk. क्या रेशो हो गया हमारे पास 10/50 विच इज़ 1:5। सो दैट्स योर आंसर। अब इसकी मार्किंग कैसे की जाती है अकॉर्डिंग टू द बोर्ड। अगर आप ये पूरा टेबल करेक्ट बना देते हैं तो आपको 1 मार्क मिलता है, देन हाफ मार्क फॉर दिस फॉर्मूला एंड हाफ मार्क फॉर द फाइनल आंसर। दिस इज हाउ यू गेट 2 मार्क्स। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपको स्टेप्स कैसे लिखने हैं, इंपॉर्टेंट स्टेप्स स्किप नहीं होने चाहिए। नाउ जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है हमारा पाइप्स और सिस्टम से। सो अ पंप कैन फिल अ टैंक विथ वाटर इन 2 आवर्स। तो ये एक फिलिंग वाला पंप है, करेक्ट। सो फिल करने के लिए जो हमारे पास पंप है इट इज फिलिंग 2 आवर्स में पूरा टैंक, राइट। सो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा, 1 आवर में हाफ टैंक विल बी फुल। दूसरा जो लीकेज है उसकी वजह से हमारा जो टैंक है वो 7/3 आवर्स में ले रहा है फिल होने में। इंस्टेड ऑफ टेकिंग 2 आवर्स इट इज टेकिंग 1/3 आवर्स, दैट्स द क्वेश्चन। तो हमारा लीकेज वाला टैंक जो है वो कितना टाइम ले रहा है टू ड्रेन द एंटायर टैंक। सो लेट्स टेक लीकेज वाला टैंक टैप, सो दैट इज एम्प्टी। ओके, सो एम्प्टी के लिए लेट अस सी इट टेक्स एस आवर्स। सो लेट अस टेक एक्स आवर्स। सो 1 आवर में वो कितना एम्प्टी करेगा, 1/x टैंक विल बी एम्प्टीड। करेक्ट स्टेटमेंट्स आर टू बी रिटन इन एग्जाम ऑल्सो स्टूडेंट्स। लेट स्टेटमेंट का हाफ मार्क होता है। Okay, now according to the question, write it there. According to the question, what is the condition given to us? It took 7/3 hours. So, fill minus empty को आप हमेशा minus से लेते हैं 1/7/3 which is 3/7. Correct? So 1 hour में कितना tank fill होगा? Reciprocal of 7/3 tank will be filled in 1 hour. So this is your equation and simply you have to solve. So this is what we have. So we can take the LCM. So 7 minus 6. So x का वैल्यू हमारे पास आ जाता है 14. So 14 hours to empty the tank. फुल टैंक होने के बाद एम्प्टी होने में कितना टाइम लगेगा, 14 hours. So that is what we have in the question, and as I said, half mark will be for this, 1 mark will be for the entire equation, and then half mark will be for final answer. So this is how they distribute your 2 marks. Now next question was again from the same unit but another topic of it. So just important point here I would like to mention कि आपके पास numerical applications में जो छोटे छोटे सब topics हैं, almost every topic is covered in exam. Last year board में भी सारे topics के questions cover हुए थे, either internal choice or direct. So prepare all the topics well. Okay.
So now this is races and games. Very simple question again. So total 200 meter का race है. A can give a start of 18 meter to B. Okay. So if it is given 18 meter का start to B, what does it mean? So it means पहले हम total distance लिख लेते हैं race का 200 meters. Okay. ये आपका A ने कवर किया अगर. So okay. So if A covers 200 meters, then B covers 200 minus 18, that is 182 मीटर उसको कवर करना है. ओके. सो इफ ए कवर्स 200 मीटर तो सी को कितना कवर करना है? 31 लेस. ओके. सो सी हैज टू कवर 200 minus 31, that is 169 meters. अब ये जो रिलेशन है ये ए का बी के साथ है और सी के साथ रिलेशन. ओके. 169. Now, in a race of 350 meters, how much start can B give to C? So, your relation between B and C is this. Okay. So, if B covers 182 meters, then C covers 169 meters. If B covers 1 meter, C will cover how much? 169 upon 182. Now, if B covers 350 meters, then C will cover how much? 169 upon 182 into 350. Now let's try to divide it if possible. So let's do it. So we get the number as 13 to divide. So 14 here we get, and here we get 13. 14 said this we can divide. So 2 and 5. 25 into 13 is how much? 325 meters. So how much start can B give to C? So B can give a start of 25 मीटर्स. 25 मीटर कैसे आया? बी 350 कवर कर रहा है और सी 325. तो दोनों को सेपरेट करके कितने का स्टार्ट आया? बी कैन गिव अ स्टार्ट ऑफ 25 मीटर टू सी. Right? So how will you mark it in exam? Half mark will be for this. Then 1 mark for this entire calculation and half mark for the last step. That is very important. Don't just leave your answer कि C ने 325 cover किया. Start देना जरूरी है. Okay, so half, 1 and half again. This is how you get the marks in board as well. Now 23rd is again from the same unit but from different subtopic, as I said, boards and streams. A boat takes thrice as long as to cover upstream to a point to return downstream to the starting point. So time जो है हमारा upstream का is 3 times the time of downstream. That is the question condition given to you. Speed of stream is 5 kilometer per hour. Speed of boat in still water is x. Let's take it x. Now what will be the downstream and upstream speed? Let's find it out. So upstream speed क्या होगा? X minus 5. Downstream speed क्या होगा? We add both, x plus 5 kilometer per hour. Distance is same. So let us take the distance as d. So these are your initials that you are going to use. Okay. Now according to the question, time क्या होता है हमारे पास? Distance upon speed. So let's use this. So d upon what is your upstream speed? That will substitute here. Then d upon downstream speed, we will substitute it here. So d upon x minus 5 will be equal to 3 times d upon x plus 5. D cancels out. So simply you cross multiply and you can get your answer. वेरी सिंपल क्वेश्चन. एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन आ सकता है. सो बट क्वेश्चंस आर रियली इजी स्टूडेंट्स. सो एक्स इज 10 किलोमीटर पर आवर. सो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर. Still water, it is 10 kilometer per hour. Right? So how do you mark it again? Half mark will be for all these initials, half for this condition, half for this solution, and half for the final answer. So this is how we mark the questions for board. Now this 24th question is from binomial distribution and normal distribution.
फर्स्ट बाइनोमियल का है, सेकंड नॉर्मल का है, और ये दोनों कौन से यूनिट को बिलोंग करते हैं? प्रोबेबिलिटी। अगेन फॉर्मूला बेस्ड भी आप बोल सकते हैं, या फिर अगर आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट हो तो दोनों इंपॉर्टेंट है. विदाउट फॉर्मूला ऑफ कोर्स यू कैन नॉट डू इट. Now, the first question is from binomial, as I said. So, the incidence of occupational disease in an industry is such that the workers have 20% chance of suffering from it. Right? So, A part हम solve कर रहे हैं पहले. So, 20% chance of suffering from it. So, that the probability of suffering, okay, that is 20 upon 100, which is 1 upon 5. Probability of not suffering क्या हो जाएगा हमारे पास फिर? 4 by 5. That's the condition of binomial. Now, why are we using binomial here? Because there are two reasons for that. एक तो हमारे पास डेटा बहुत छोटा सा है, as we know, एंड एक सिंपल है जिसमें हमें कोई वैल्यूज नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए. अगर पॉइजन होता तो वी नीड द वैल्यूज एंड एवरीथिंग. सो दैट इज द रीजन वी आर using this. So 4 upon 5. Okay, now let's go for this. Now, what's the formula of binomial distribution? Px is equal to r. What's the formula? NCR, P raised to r, Q raised to n minus r. Now, the condition given to you is out of 6 workers, that is n is equal to 6. 4 or more. 4 is also there and more than 4 also is there. So, it means that x is greater than equal to 4. R की value क्या है? Greater than equal to 4. So now you have three cases, 4, 5 and 6, because your n is 6. So we have here x is equal to 4, x is equal to 5 and x is equal to 6. ये तीन केसेस हमें ऐड करके लेने हैं, राइट. कैलकुलेशंस हैं थोड़ा सा, बट फुल मार्क्स मिलेगा इफ यू नो द फॉर्मूला एंड एवरीथिंग. सो 6c4 1 by 5 raised to 4 and 4 by 5 raised to 2. So we are simply substituting the value of r and n in the binomial distribution formula. What will be here? 6c5 1 by 5 raised to 5 and 4 by 5 raised to 1. And again 6c6 1 by 5 raised to 6 4 by 5 raised to 0. Now combination को solve करना I suppose सबको आता है, but let's take a quick look at this. NCR is n factorial upon n minus r factorial into r factorial. Okay, so in first case we have 6c4, so 6 factorial, 4 factorial and 2 factorial. So if here I simplify, so 5 raised to 6 and 4 square, then 6 c5 is 6 factorial upon 5 factorial into 1 factorial, which gives you 4 upon 5 raised to 6. And then the last is 6c6, which is 6 factorial upon 6 factorial into 0 factorial, and which is simply 1 upon 5 raised to 6. Now simplify करना है हमें factorials को. So if I simplify, I get here 6 into 5 and 2 factorial is 2. So I get here 15. So what will I get? 15 into 16. 5 raised to 6. No need to calculate 5 raised to 6. So students, you can leave it like that. If you want, you can, but no compulsion. Plus. Now, let's calculate the next one. 6 factorial and 5 factorial. If I just simplify, I get only 6. Because 5 factorial smaller number है. 6 factorial को हम क्या लिख सकते हैं? 6 into 5 factorial. So, we get here 6 into 4 upon 5 raised to 6. And here 6 cancels out. So, we get simply 1 upon 5 raised to 6. So 5 raised to 6 is LCM. 15 into 16 is 240 plus 24 plus 1. So what's your final answer? 265 upon 5 raised to 6. You can leave the answer here. Otherwise, if you want to convert it into decimals, you can. Okay, so then you have to calculate the value of 5 raised to 6. Marks as such cut nahi honge because it's only a 2-mark formula, but they do prefer you if you can. But otherwise, half mark will be for all these initials that we took. Half mark will be for the formula, then half mark for your equation, and half mark for your final answer. This is how we categorize it. Okay, so this is what you get. Now the next question is for
normal distribution. Again formula based है और understanding of concept is very very important in this question, क्योंकि ये जो values हमें दिए गए हैं, how to use it and all, it's very important. So the lifetime of an item produced by a machine has a normal distribution. Mean is given 12 months and your standard deviation is given 2 months. तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का केस है हमारे पास, सो यू नो वी हैव टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. जेड स्कोर निकालना पड़ेगा हमें. जेड स्कोर का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स माइनस म्यू अपॉन रो. नाउ लेट्स कैलकुलेट द केसेस एंड यूज एक्स. नाउ लेस देन 7 months. सो जेड स्कोर निकालते हैं हम पहले जब एक्स 7 है. सो जेड विल बी व्हाट? 7 minus 12 upon 2, which is minus 5 by 2. Now here is the point. Now how will you convert negative into positive? That's the total concept of normal distribution. So इसका मतलब क्या होता है? We can write it again. Z less than 52 can be written minus 5 by 2 can be written as greater than 5 by 2 as well, according to the area concept of normal distribution, and which can be written as 1 minus p of z less than 5 by 2. तो हमें जो वैल्यू दी गई है हमें उसमें कन्वर्ट करना कंपल्शन हो जाता है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द वैल्यू अवर सेल्स. सो दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट. इट्स अ वेरी डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा है, बट इट शुड हैव अ थॉरो नॉलेज ऑफ द कॉन्सेप्ट. So now we simply put it and get our answer. No calculations, but concept understanding, very 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 important. Now let's find it out. So we get here 0062. So that's our answer. Now second, between 7 and 14. तो हमारे पास जो x है वो between 7 and 14 है. उसके करस्पॉन्डिंग हम z भी निकालेंगे. तो 7 के करस्पॉन्डिंग हमने ऑलरेडी z निकाला है. सो लेट्स फाइंड इट फॉर 14 एज वेल. तो 14 minus 12 upon 2, which means 2 by 2, that is 1. So our z स्कोर के अकॉर्डिंग वैल्यूज हो जाती हैं -5/2 to 1. So now here it is given p of z less than 1.8413. So what will you get? P of z less than 1 minus p of z greater than -5/2. Now लेस देन 1 का वैल्यू 0.8413 है और इसका वैल्यू हमने ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट किया हुआ है 0.0062. Let's substitute this value here. So this is a very simple concept, but with the concept understanding if you have. So now let's just separate it. Very simple calculations. I would prefer you to attempt this question instead of the binomial because it has less calculations. But आपको ये conversion of the areas should be clear. So 1 mark for this, 1 mark for this. इसमें आप अगर half mark Z score and all उसका भी रहेगा, half mark for the entire calculation. So this is 24th. Now let's move on to the last question of the section, which is on matrices. Concept वैसे बहुत easy question है. So all 5 questions are very easy, students. So let's calculate a square. A011, A011. Now let's multiply and use the concept. A into A square. 1 into 0, 0. A into 0, 0, 0 plus 1, 0. A into 1, A, 1 into 1, 1. 1, 0, 0 is 1. So what's your A square? A square, 0, A plus 1, 1. So A square is equal to B. और हमें क्या वैल्यू निकालना है इस कंडीशन के बेसिस पे? A का वैल्यू निकालना है. So what is your B? 1051. Everything matches 0101. सिर्फ हमें A का वैल्यू निकालना है. So let's use the concept of equality of matrices. So now with these two values to be satisfied, okay, a square is 1 or a plus 1 is 5, there is no real value of a exist because it's not possible. From here you will get a as plus minus 1. If I put any of plus minus 1, I'm not going to get 5. So both are to be satisfied. So that's our final answer. I hope you all have understood this 6th question, this 25th question. Again, 1 mark will be for finding a square. Again, half mark for the concept and half mark for a final answer, that is no real value of a exists. So it's a very very simple question. So I hope you have understood. So this was for section
B, which has questions from probability, unit 1, and the matrices. We'll come up with the next session soon. Okay, prepare well for your exam. Thank you, everyone.